हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12th फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। सिलेबस इसका मतलब क्या हुआ है कि आपका जो यहाँ पे 12th फिजिक्स है, इसमें टोटल कितने चैप्टर आते हैं और जितना भी चैप्टर आते हैं उसमें से कितने मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखेंगे कि यहाँ पे इसका क्वेश्चन पेपर किस तरह से होता है। तो इस सब सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, सिलेबस जानना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको मालूम चलेगा कि ये जो यहाँ पे फिजिक्स है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन कौन से चैप्टर है जो यहाँ पे कम महत्वपूर्ण है। वैसे तो आपको सभी चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि जब आप इसमें से अगर एक भी चैप्टर अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका इसका जो अगला चैप्टर आता है वो आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर को अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ना होगा, सारे कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ना होगा और साथ में न्यूमेरिकल बनाते हुए चलना होगा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कौन कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का एग्जाम आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये BSc फिजिक्स का सिलेबस है। तो आपका जो यहाँ पे 12th का फिजिक्स होता है, इसमें दो बुक होते हैं, एक यहाँ पे भाग 1 और दूसरा यहाँ पे भाग 2 होता है। अब बात करते हैं बुक 1 या तो फिर भाग 1। तो भाग 1 से यहाँ पे 34 मार्क्स का टोटल यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और भाग 2 से यहाँ पे 36 मार्क्स का एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे कितना हो गया, तो ये हो गया टोटल 70 और पूछा कितना जाता है तो 100 मार्क्स का, जिसमें से आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है जो आपको यहाँ पे कॉलेज में ले लिया जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें यहाँ पे 34 मार्क्स का फर्स्ट बुक से पूछा जाता है और 36 मार्क्स का सेकंड बुक से पूछा जाता है। अब आइए बात करते हैं कि फर्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर है और सेकंड बुक में कौन कौन से चैप्टर है और कौन कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट बुक यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये यहाँ पे हम फर्स्ट बुक में टोटल 8 चैप्टर आते हैं, 8 चैप्टर आती है। तो 8 चैप्टर का नाम यहाँ पे हम आपको लिख के दे दिए हैं। अब बात करते हैं इसमें से फर्स्ट चैप्टर से कितना मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे पहले एक यहाँ पे टर्म आती है, वो यहाँ पे क्या आते हैं, यूनिट आती है। अब देखिए, यूनिट यानी इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। तो इकाई यूनिट का मतलब ये हो गया कि एक, यानी जैसे कि यहाँ पे हो गया मैग्नेटिक, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक हो गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जिस जिस चैप्टर में हम बात करते हैं उसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही यूनिट का है, तो इसको हम फर्स्ट यूनिट मान लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं यूनिट 1, यूनिट फर्स्ट की, तो यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दोनों मिलाकर हम यहाँ पे ये होता है यूनिट 1 हो जाता है, यानी यूनिट फर्स्ट हो जाता है। फिर बात आती है यहाँ पे चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये यहाँ पे यूनिट 2 हो गई। फिर यहाँ पे चौथा और पांचवा चैप्टर मिला के यहाँ पे यूनिट हो गया 3। और यहाँ पे फिर 6 और 7 चैप्टर मिला के हो गया यूनिट 4। और यहाँ पे आठवां जो चैप्टर है ये यहाँ पे यूनिट 5 हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में कौन से चैप्टर आती है, 2 चैप्टर आती है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और दूसरा चैप्टर आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस दोनों चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर है सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझेंगे तब तक आपको यहाँ पे आगे कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड हो या कोई भी हो। जब तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में नहीं आएगा तब तक आपको अगला चैप्टर बनेगा ही नहीं। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर से, जिसमें क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें जानेंगे कि यहाँ पे ये जो धारा है, ये धारा जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है और जब उसमें कोई यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा देते हैं तो उसका वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट के बारे में आप लोग पढ़े हुए कुछ, तो उस सब के बारे में इसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है, इस सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। किसमें, तो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा में। और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे हो गया 8 मार्क्स का। अब बात करते हैं यूनिट 3 में 2 चैप्टर आती है, 4 और 5, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और यहाँ पे 5वां चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इस दोनों चैप्टर में हम आपको शॉर्ट में बताते थे किसके बारे में बात करना है। तो मूविंग चार्ज, सबसे पहले मूविंग चार्ज के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो मैग्नेटिज्म यहाँ पे हो गया। और 5वां चैप्टर आते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य।
तो ये जो चुंबकत्व तो जैसे कोई पदार्थ है, जैसे लोहा आप लोग देखते होंगे, ये क्या होता है, चुंबक को यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेता है, या चुंबक लोहा को अट्रैक्ट कर लेता है। और जब यहाँ पे देखे होंगे कि जब दो चुंबक रहता है, एक इधर और एक इधर रखते हैं, तो ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है और कभी अट्रैक्ट करता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि ये कब अट्रैक्ट करेगा, कब रिपेल करता है और क्यों करता है, ये भी हम बारे में बात करते हैं। कौन से? तो यहाँ पे ये जो क्या है, यहाँ पे 5वां चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये चौथा और 5वां ये हो गया यूनिट 3। और इससे टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 8 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 4, जिसमें यहाँ पे 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और दूसरा यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पे ये विद्युत धारा था, अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट देखेंगे। तो ये दोनों चैप्टर यहाँ पे क्या आते हैं, यूनिट 4 में आती है। और इस दोनों चैप्टर से यहाँ पे भी टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखिए, ये जो फर्स्ट सेकंड था इससे 8 मार्क्स, ये तीसरा चैप्टर है इससे 7 मार्क्स, और चौथा 5वां चैप्टर से 8 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया, 8 × 24, और यहाँ पे ये हो गया 7। तो टोटल यहाँ पे हो गए 31 मार्क्स का हो गया। अब यहाँ पे 8वां चैप्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लिए, मैग्नेटिक फील्ड के। अब यहाँ पे वेव, अब उसके वेव के बारे में बात करते हैं, वो किस में, तो 8वां चैप्टर में। तो इससे टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया, 34 मार्क्स का यहाँ पे हो गया। और बुक 1 से कितना, तो टोटल 34 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट बुक का, हम आपको यहाँ पे बता दिए कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूनिट वाइज हम आपको बता दिए कितना मार्क्स का यहाँ पे कौन सा यूनिट होता है। ये हो गया फर्स्ट बुक का हो गया। और यहाँ पे जब दूसरा बुक यहाँ पे आती है, तो दूसरा बुक यहाँ पे जब भी स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स दूसरे बुक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इससे टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ इसमें रे ऑप्टिक्स और ये वेव ऑप्टिक्स, इस दोनों चैप्टर से टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों चैप्टर से 14 मार्क्स का हो गया। अब बात आती है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। अब देखिए, किरण प्रकाश की पढ़ लिए। किरण प्रकाश की यानी जब आप लोग यहाँ पे अभी 10th में पढ़े होंगे या तो फिर 11th में पढ़े होंगे, 11th में एक चैप्टर आती है यहाँ पे वेव आती है ना, वेव यानी तरंग। तो उसी यहाँ पे क्या है, वेव ऑप्टिक्स, यानी जब यहाँ पे प्रकाश है, वो प्रकाश क्या है, वेव यानी तरंग है, या तो फिर ये क्या है, पार्टिकल्स है। तो पहले तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो हम प्रकाश को मान लेते क्या है, ये पार्टिकल्स है, ये क्या है, कण है। फिर धीरे धीरे जब एक्सपेरिमेंट चलता रहा, फिर ये क्या हुआ, सामने आया कि ये वेव है। जब यहाँ पे कौन सा एक बार यहाँ पे बताए थे कि ये क्या है, मैकेनिकल वेव है। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे बात आई क्या है कि ये जो प्रकाश है, ये क्या है, यहाँ पे न यहाँ पे पार्टिकल्स है, न यहाँ पे क्या है, वेव है। ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और ये क्या होती है, ये ट्रांसवर्स चलती है। तो ये यहाँ पे आप बात करते हैं, तीसरा चैप्टर यानी बुक 2 का तीसरा चैप्टर, इससे टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे बात आती है अब यहाँ पे चौथा चैप्टर की एटम्स, और यहाँ पे 5वां क्या है, न्यूक्लियाई, जो कि आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ता है, एटम्स और न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे 4 और 5वां जो ये चैप्टर है, इस दोनों चैप्टर से आपको जो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम है, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या हो गया, 6 मार्क्स का। किस कौन कौन से चैप्टर से, तो एटम्स यानी परमाणु और नाभिक चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे आती है छठा चैप्टर में इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और इसमें एक और यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम भी आती है। तो इस चैप्टर से टोटल आपको यहाँ पे 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको लॉजिक भी पढ़ना, लॉजिक गेट। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, दो ही डिजिट का यूज होता है, एक 0 और 1, तो वो सब यहाँ पे पढ़ना है। लॉजिक गेट क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे छठा चैप्टर है, इससे भी टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुक 2 से टोटल कितना हो गया, यहाँ पे ये यहाँ पे हो गया 14, ये हो गया यहाँ पे 4, और ये यहाँ पे हो गया 6, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये 12 हो गया। तो देखिए इससे टोटल कितना हो गया, ये टोटल 36 मार्क्स का। तो बुक टू से टोटल 36 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बुक 1 से टोटल यहाँ पे 34 मार्क्स का। तो ये हो गया 70, और बचा कितना यहाँ पे
तो ये 30, तो 30 मार्क्स का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो यहाँ पे कॉलेज ले लेता है। अब देखिए सभी चैप्टर बाज यहाँ पे हम आपको बता दिए कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग क्या कीजिए, जितना भी चैप्टर है एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और जो यहाँ पे कॉपी में सभी चैप्टर का पहले नाम लिख लीजिए, और फिर उसके साइड में लिख दीजिए कि इस चैप्टर से कितना, इस यूनिट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर नेक्स्ट यूनिट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए, और प्रॉपर एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, और साथ में न्यूमेरिकल्स जो वो अच्छी तरीके से बनाते हुए चलिए, तभी आपका यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएगा। तो ये सा यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से आप लोग तैयारी कीजिएगा, तो यहाँ पे श्योर है कि आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर के बारे में बात करें, यानी बुक 1 और बुक 2 दोनों बुक के बारे में बात कर लिए। अब यहाँ पे आती है कि यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आती है आपके बोर्ड एग्जाम में, किस यहाँ पे वो क्वेश्चन किस तरह से रहता है, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, कितना यहाँ पे क्या रहता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है। तो ये सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन पैटर्न के बारे में अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न जो होता है वो इस तरह से आपका होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहते हैं, तो टोटल 42 क्वेश्चन रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना, टोटल 42 रहते हैं, जिसमें से आपको केवल 35 का ही आंसर देना होता है। अच्छी तरह से देख लीजिए, टोटल आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 42 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 35 का ही आंसर देना है, और 7 क्या रहते हैं, एक्स्ट्रा रहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो वो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, और जो क्वेश्चन आपको बन रहा है तो टोटल 35 क्वेश्चन बना के उसके बाद जितना बचा वो सब छोड़ दीजिए, यानी 7 क्वेश्चन क्या रहता है, ऑप्शनल रहता है। तो ये ऑब्जेक्टिव होगा कितना, टोटल 42। ये हो गया यहाँ पे 35 मार्क्स का हो गया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यहाँ पे 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, यानी 50-50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो सब्जेक्टिव में दो टाइप का होता है, एक यहाँ पे शॉर्ट टाइप, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और दूसरा यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आती है। तो अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइम में कितने क्वेश्चन आती है। तो टोटल 18 क्वेश्चन आती हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स फिक्स रहता है। शॉर्ट आंसर टाइम में टोटल 18 क्वेश्चन आती हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाता है, जिसमें से आपको 18 में से केवल 10 का ही आंसर देना रहता है। देखिए 18 यहाँ पे क्वेश्चन है, 18 में से केवल आपको 10 का ही आंसर देना है। तो ये 10, और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, तो ये क्या होगा, 10 दूनी 20 हो गया, यानी 20 मार्क्स का रहता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, फिर 10 मार्क्स का आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 15 मार्क्स का जो रहता है वो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, तो 35 मार्क्स का यहाँ पे हो गया। तो देखिए शॉर्ट आंसर टाइप में कितना आता है, टोटल 18 क्वेश्चन रहता है, 18 में से आपको केवल 10 का ही आंसर देना रहता है। 18 में से केवल 10, और 8 जो क्वेश्चन होती हैं ये ऑप्शनल होती है, यानी मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप वो क्वेश्चन को छोड़कर जो बन रहा है उसको आप बना लीजिए। ये हो गया शॉर्ट आंसर टाइप। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टोटल 6 होती हैं। 6 यहाँ पे टोटल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होती है, जिसमें से आपको केवल 3 का ही आंसर देना होता है, और 3 जो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होती है वो ऑप्शनल होती है, यानी एक्स्ट्रा दे दिया जाता है कि अगर आपसे कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं बना तो उसके बदले आप दूसरा बना लीजिए। तो ये कितना हो गया, 6 में से केवल 3 बनाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे 3 बनाना है, तो 3 गुने 5 यहाँ पे क्या हो गया, 15 हो गया। तो 15 मार्क्स का यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया 20 मार्क्स का, तो यहाँ पे 15-20 क्या हो गया, 35 मार्क्स का, और 35 मार्क्स का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो टोटल यहाँ पे 70 मार्क्स का हो गया, और 30 मार्क्स का आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल रहता है, तो टोटल 100 मार्क्स हो गया। तो इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, और इसी तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम में जब जाइएगा तो इस तरह से यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ क्या होता है, यहाँ पे 42 दिया है और आप कहिएगा कि हम यहाँ पे 35 के बदले 36-37 बनाकर आ गए हैं, तो जब यहाँ पे जब एक्स्ट्रा बनाकर आते हैं तब क्या होता है कि जो शुरू से लेकर यानी फर्स्ट लेकर 35 तक जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, तो 35 क्वेश्चन जहाँ तक आपको पूर जाएगा वहीं तक एग्जामिनर चेक करेगा, उसके बाद वो क्वेश्चन को चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, केवल 35 ही बनाइएगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये क्वेश्चन पैटर्न हो गया। अब आइए यहाँ पे ये सब हो गया, यहाँ पे देख लीजिए 12th का सिलेबस क्या होता है,
कितने चैप्टर, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पे देख लिए। अब देखिए हम आपको 12th फिजिक्स का सिलेबस बता दिए, क्वेश्चन पैटर्न बता दिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे आएगा। अब बात आती है कि अब यहाँ पे हम इसकी तैयारी किस तरह से करें जिससे हमें बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाए। तो देखिए तैयारी करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से तो मेहनत करना होगा, सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक यहाँ पे आपको बैच के बारे में बता देते हैं, जो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट न्यू बैच फॉर 12th है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ पे 12th में गए हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बिल्कुल नए बैच है, और इस बैच का नाम क्या है, एम बैच है। अब बात करते हैं इस एम बैच में क्या है स्पेशल आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो बैच है, ये बैच आप लोग यहाँ पे जब आप 2022 में एग्जाम दीजिएगा तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे है। और देखिए अभी हम इसमें जो फिजिक्स का यहाँ पे सिलेबस होता है, इसमें टोटल कितना चैप्टर था, तो फर्स्ट बुक में यहाँ पे 8 चैप्टर और सेकेंड बुक में यहाँ पे 6 चैप्टर, टोटल यहाँ पे 14 चैप्टर हो गए। तो जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर को आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर मिल जाएगा जब आप इस एम बैच को ज्वाइन करते हैं। तब चैप्टर बाय चैप्टर आपको सभी चैप्टर, जितना भी चैप्टर बताया उस सभी चैप्टर का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। फिर यहाँ पे बात आती है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर तो हम पढ़ लिए, अब उसमें से भी कुछ तो यहाँ पे बीबीए क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है, तो वो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराएंगे, साथ में उसका आंसर कराएंगे, न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा, ये सब आपको कराया जाएगा। और ये तो वीडियो लेक्चर हो गया, और साथ में उसका नोट्स भी दिया जाएगा आपको, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स है। जैसे यहाँ पे 14 चैप्टर था, 14 चैप्टर को आपको एक स्पेशल नोट्स बना के दे दिया जाएगा, जिससे अगर मान लीजिए वो वीडियो लेक्चर नहीं देखते हैं तो आप वो नोट्स से भी यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। ये सब आपको दिया जाएगा जब आप एम बैच ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि प्रोवाइड प्रैक्टिस यहाँ पे सेट फॉर रिवीजन। अब ये सब तो पढ़ लिए, अब रिवीजन के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो रिवीजन के लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस सेट बना के दिया जाएगा कि आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। फिर आपको वहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सभी बोर्ड का यहाँ पे जब एग्जाम करीब आता है तो उस समय यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया जाता है, तो वो तो यहाँ पे ऑफिशियली होगा। उसके अलावा हम आपको यहाँ पे अलग से मॉडल सेट बना कर देंगे और उससे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा मार्क्स आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाएंगे। फिर यहाँ पे हम प्रीवियस यानी जितने 9 साल हो या तो फिर 10 साल हो, जितने साल यहाँ पे है सभी, जितना भी साल है 10 साल, उसका आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करवाएंगे। ये हो गया चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट। जब आप इस एम बैच को ज्वाइन करते हैं तो अगर मान लीजिए हम आपको चैप्टर 1 जो है यहाँ पे इलेक्टिव फिर इंचार्ज वो कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट हो गया तो आपको उसका तो टेस्ट देना बनता है। तो टेस्ट देने के लिए यहाँ पे हम चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट आपको यहाँ पे देना होगा, वो भी यहाँ पे इसमें उपलब्ध है। और देखिए यहाँ से स्पेशल यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो है, स्पेशल आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो रहेगा। फिर प्राइवेट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे स्पेशल एग्जाम टिप्स, जब एग्जाम करीब आएंगे तो उस समय आपको बताया जाएगा कि अब यहाँ पे एग्जाम के लिए 2 महीना 3 महीना बचे हैं, 1 महीना बचे हैं, तो अब इस 1 महीना हो या 2 महीना हो, इसमें हम कितने अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाए। तो ये सब आपको उस समय टिप्स दिया जाएगा कि आपको किस तरह से जब यहाँ पे एग्जाम करीब आ जाती है तो उस समय आपको तैयारी करना है। फिर यहाँ पे फुल सपोर्ट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। अब एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है वो तुरंत आप लोग पूछ लीजिए, या तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो सब आप यहाँ पे तुरंत पूछ सकते हैं एग्जाम टाइम में। अब यहाँ पे आते हैं यू कैन कॉल या तो फिर मैसेज एनी टाइम। अगर आप लोग कभी भी प्रॉब्लम होता है किसी भी टाइम में तो आप लोग तुरंत यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, या तो फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गया। क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हैं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बता दीजिए कि इसका क्या होगा। हम आपको वहाँ पे तुरंत उसका आंसर बता के वहाँ पे बना के आपको दे देंगे। तो ये सब यहाँ पे है। अब बात करते हैं यहाँ पे आस्क डाउट एनी टाइम। अब जब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोगों को यहाँ पे डाउट हो गए, जब यहाँ पे डाउट होगा तो उसके लिए भी तो सॉल्व करने के लिए चाहिए
तो जब भी आपको डाउट होगा तभी आप यहाँ पे वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आपको जब डाउट हो वो आप तुरंत यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाएगा कब, जब आप यहाँ पे एम बैच को ज्वाइन करते हैं। ये यहाँ पे एम बैच की फैसिलिटी हो गई, ये सब आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये तो यहाँ पे ये हो गई। अब बात आती है कि ये इस बैच को हमें ज्वाइन किस तरह से करें। ये तो हम देख लिए कि इतना सारा इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसमें फैसिलिटी उपलब्ध है। अब इसको हम ज्वाइन किस तरह से करें, तो ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या कीजिए कि एजुकेशन बाबा ऐप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये एजुकेशन बाबा ऐप, तो एजुकेशन बाबा आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर से एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे आपको कुछ फी पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट करके वहाँ पे आप उस सभी अभी बताया कि जितना भी चैप्टर है उस सभी चैप्टर को आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, साथ में उसका PDF नोट्स मिल जाएगा। फिर आपको ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सभी आपको अच्छे तरीके से कराया जाएगा। तो जब यहाँ पे आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर से जाइए, एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको डेमो वीडियो भी दिखा हुआ है, वहाँ पे लगाया हुआ है। अगर आपको डेमो वीडियो पसंद आता है तभी आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे कोर्स को परचेज कीजिएगा। तो जाइए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर से एजुकेशन बाबा ऐप को डाउनलोड करके देखिए। तो ये हो गया बैच को किस तरह से ज्वाइन कीजिए। अब मान लीजिए कि आप वहाँ पे डेमो वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आ जाती है कि हाँ हमें जब यहाँ पे इतना अच्छा लगा तो हमें कोर्स खरीदना चाहिए। तो अब खरीदने के लिए आपको क्या होगा, कुछ पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट आप वहाँ से भी कर सकते हैं, जब यहाँ पे ऐप डाउनलोड कीजिए है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या नहीं तो मान लीजिए आप वहाँ से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये पेटीएम नंबर दिया है, गूगल पे नंबर दिया है, फोन पे नंबर दिया है, UPI दिया है, ये यहाँ पे 4 चीज़ दिया है। और यहाँ पे साथ में बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी दे दिया गया है। अगर वहाँ से आप नहीं करते हैं तो इस नंबर पर पेटीएम कर दीजिए, फिर गूगल पे कर दीजिए, या तो फिर फ़ोन पे हो या UPI, आप इस तरीके से भी पेमेंट कर सकते हैं। और जब पेमेंट कीजिएगा तो उसका स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे भेज के और बोल दीजिएगा, तो यहाँ से आपको वो कोर्स अलाउ कर दिया जाएगा। अब देखिए ये सब हो गया यहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे। अब बात आती है कि यदि हम ये सब नहीं चलाते हैं, हमें बैंक से भेजना है, तो बैंक से किस तरह से भेजें। तो जब यहाँ पे बैंक से भेजने के लिए भी यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल्स दे दिया गया है। अगर आप बैंक से भेजते हैं तो अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नाम दे दिया गया है, बैंक का नाम यहाँ पे दे दिया गया है, अकाउंट नंबर दे दिया, IFSC कोड दे दिया गया है। तो आप बैंक जाकर भी यहाँ पे कुछ पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा तो उसका जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट होगा वो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि बैंक से पेमेंट की है तो बैंक आपको एक रिसिप्ट देता है, उसका यहाँ पे वो फोटो इस व्हाट्सएप नंबर से भेज दीजिएगा, तो आपको यहाँ से कोर्स अलाउ कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से जाइए जल्दी से प्ले स्टोर से एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे देखिए कि उसमें बहुत सारे आपके लिए फ्री वीडियोज भी उपलब्ध है। और यहाँ पे साथ में आपको पोस्ट सेक्शन दिया है, उसमें आप सभी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहाँ से आपको फ्री में तैयारी कराया जा रहा है। तो आप वहाँ से फ्री में तैयारी कर सकते हैं। साथ में आप जब पोस्ट सेक्शन से तैयारी करके आप वहाँ पे क्विज टेस्ट है, यहाँ पे क्विज भी दिया हुआ है, आप वो टेस्ट दे सकते हैं कि आपका यहाँ पे तैयारी कितने अच्छे तरीके से हुआ है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे एजुकेशन बाबा ऐप में फ्री में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए आप लोग डाउनलोड कर दीजिए। अब यहाँ पे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।